हेलो दोस्तों, सोनाली टेस्टी किचन में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है रोटी की रेसिपी। तो रोटी सबके घर में बनता है, तो मैं आज आपको रोटी बनाना बताऊंगी कि मैं रोटी कैसे बनाती हूं। तो देखिए, तो हमें ले लेना है आटा जिसमें हम गूँथते हैं। वहीं अगर आपके पास परात है तो आप परात ले लीजिए, नहीं तो एक मिक्सिंग बाउल ले लीजिए, उसमें आटा रख के आप आटा को गूँथ लीजिए। तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम गेहूँ के आटा ली हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लूँगी। तो मैं यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी से आटा जब भी आप गूँथेंगे तो आटा आपका सॉफ्ट रहेगा और रोटी फूला फूला बनेगा और रोटी ज़्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहेगा। तो आप जब भी रोटी बनाइए तो हल्का गुनगुना पानी से इसको गूँथिए। आटा गूँथते वक्त हमें 2-3 बात का ध्यान देना होता है, जैसे कि जब हम आटा गूँथ रहे हैं उस समय एक साथ में सारा पानी को हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे। एक साथ अगर सारा पानी डाल देंगे तो आटा गीला हो जाएगा, तो रोटी आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसको अच्छे से गूँथिए। तो इसको आटे को अच्छे से गूँथेंगे तो आपका रोटी सॉफ्ट और फूला फूला बनेगा। तो देखिए मैं इसको कैसे थोड़ा थोड़ा पानी रख के गूँथ रही हूँ। इस तरह से गूँथने से रोटी भी नरम रहता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आटा हो गया है रोटी के लिए रेडी? तो देखिए, जब हम आटे को गूँथेंगे तो वो बर्तन में नहीं चिपकेगा और आपके हाथ में भी नहीं चिपकेगा। तो आप समझ जाइए कि आपका आटा अब हो गया है रेडी। तो आटे में से थोड़ा सा पोर्शन हम ले लेंगे और इस तरह से छोटा छोटा बॉल तोड़ लेंगे। तो इसको हम लोई बोलते हैं। इस तरह से हम लोई तोड़ लेंगे छोटे छोटे शेप में। अगर आप रोटी छोटा बनाते हैं तो थोड़ा सा छोटा लोई ले लीजिए, अगर बड़ा बनाते हैं तो बड़ा ले लीजिए। तो मैं इस तरह से सारे लोई एक साथ बना लूँगी। तो चलिए अब हम रोटी बेलते हैं। तो सबसे पहले हम लोई को सूखे आटे में इस तरह से लगा देंगे और इस तरह से इसका एक्स्ट्रा जो आटा है वो हटा देंगे और इसको इस तरह से अपने अंगूठे की मदद से इसको पेड़े के शेप दे देंगे। इस तरह से पेड़े बना के अगर हम रोटी बेलेंगे तो रोटी गोल गोल बनेगा और बेलने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको बेलन की मदद से अच्छे से बेलेंगे। तो अगर आपको रोटी पहले से बनाने आता है तो आपको बेलने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर नहीं आता है तो देखिए मैं आपको बताती हूँ रोटी को कैसे बेलते हैं। तो हम यहाँ पे रख देंगे और बेलन की मदद से इसको हम रोटी को हम नहीं छुएंगे, बस बेलन को हम घुमाएंगे। रोटी अपने आप घूमेगा और गोल गोल रोटी आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप भी रोटी बना के रेडी कर सकते हैं। तो जब भी लगे कि रोटी चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए, उसके बाद बेलन की मदद से इसको गोल गोल घुमा के बेल लीजिए। तो देख सकते हैं रोटी कितना गोल गोल और कितना जल्दी बन के हो गया है रेडी। तो आप इस तरह से रोटी बना के रेडी कर सकते हैं। बस हमें बेलन को हल्के हाथ से ही घुमाना है। इस तरह से अगर आप घुमाएंगे तो रोटी आपका अपने आप गोल गोल घूमेगा और गोल गोल शेप में बनेगा। तो ये रोटी हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे और एक साथ और रोटी को हम बेल लेंगे, उसके बाद हम इसको सेकेंगे। तो चलिए हम आपको एक और रोटी बेल के दिखाते हैं। तो इसी तरह से हम लोई ले लेंगे और इसमें सूखा आटा लगा के उसके बाद हम इसको इस तरह से पेड़े की शेप दे देंगे। अगर आपको फिंगर से नहीं करना है तो आप इसको तराती पे इस तरह से दबा के कर लीजिए। उसके बाद इसको भी हम उसी तरह से बेलेंगे जैसे पहले हम बेले हैं। तो बेलन को बस हल्के हाथों से रोटी के ऊपर हम घुमाएंगे। इस तरह से आपका रोटी गोल गोल और पतला पतला बनेगा। आप जितना पतला चाहेंगे उतना पतला आपका रोटी बन के रेडी हो सकता है। तो उसी तरह से हम इसको भी बेल लेंगे। तो देखिए ये भी गोल बना है और बहुत ही पतला है। तो अब हम इसको भी प्लेट में निकाल के रख देंगे। तो इस तरह से हम एक साथ 4 से 5 रोटी को बेल के उसके बाद ही हम सेकेंगे। तो मैं इस तरह से रोटी को पहले बेल के रख लेती हूँ, उसके बाद हम इसको सेंकते हैं। तो आप इस तरह से भी बना के रेडी कर सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से अपने मुट्ठी में इसको घुमा घुमा के पेड़े के शेप दे सकते हैं। तो आपको जैसा मन करे आप वैसे बना के रोटी रेडी कर सकते हैं। देखिए एक ऐसे रोटी अपने आप गोल गोल घूम रहा है। अगर गर्म पानी से आप आटे को गूँथ रहे हैं तो रोटी देर तक सॉफ्ट रहेगा और बहुत ही नरम बनेगा। तो इसी तरह से हम सारे रोटी को बेल के रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इसको सेकते हैं।
तो मैं गैस पे पहले से तवा रख दी थी। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं आने लगा है। तो अब हम इसमें रोटी रख देंगे। उसके बाद हम 2 से 4 सेकेंड तक एक तरफ सेकेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक सूती के कपड़ा ले लेंगे और उसको इस तरह से रोटी को दबाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से रोटी पक जाएगा और इसको पलट के हमें इस तरह से कॉर्नर पे दबाना है। रोटी अपने आप फूल जाएगा। तो देखिए रोटी फूलना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से आपका रोटी बनेगा। तो देखिए ये कितना अच्छा से फूल चुका है। अब हम इसको निकाल के रख लेंगे प्लेट में। तो इस तरह से आप भी रोटी बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्लेट में, अब दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कैसे रोटी को हम पकाएंगे। तो अब हम तवे पर रोटी को डाल दिए हैं। इसको भी हमें 2-4 सेकेंड तक एक तरफ से सेक लेना है। एक तरफ से हमें कम ही सेकते हैं। उसके बाद इस तरह से डॉट डॉट रोटी में आ जाए तो आप इसको इस तरह से कपड़े से दबा दीजिए कि ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम इसको गैस पे सेकेंगे। तो डायरेक्ट हम गैस पे कैसे सेकते हैं आपको बताते हैं। इस तरह से आप गैस पे डाल दीजिए, रोटी अपने आप फूल जाएगा। तो आप इस तरह से रोटी ट्राई करते हैं तो आपका रोटी एक भी फेल नहीं होगा, सारा रोटी फूला फूला बनेगा। तो देखिए ये भी हम बना के आपको दिखाते हैं कि ये कैसे गुब्बारे के जैसे फूल रहे हैं। तो देख सकते हैं इसको भी हम डायरेक्ट गैस पे डाल दिए हैं, अच्छे से गुब्बारे के जैसे फूल गए हैं। इसको भी हम निकाल के प्लेट में डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारे रोटी बना के कर लेंगे रेडी। तो आप देख सकते हैं रोटी कितना फूला फूला बना है। तो रोटी को थोड़ा टेस्टी और अलग बनाने के लिए हम एक रोटी लेंगे, इसको भी एक तरफ से अच्छे से पका लेंगे। जिस तरफ से अच्छे से पक गया उधर थोड़ा सा हम तेल या घी, आपको जो मन हो उसको लगा दीजिए और दूसरा साइड भी इसको इसी तरह से लगा के इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं चपाती। तो देखिए इसी तरह से हम दूसरे रोटी में भी लगा लेंगे। इस तरह से भी आप रोटी बना के रेडी कर सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप उस तरह से बनाइए। अगर आपको सिंपल रोटी पसंद है तो सिंपल बनाइए। अगर इस तरह से तेल या घी वाला पसंद है तो आप इस तरह से भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे रोटी बना के रेडी कर लेंगे। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।